पास भी है सर, जरा बताइए कुछ। सर ऐसा है मेरे को सब कहावत याद नहीं आ रही, आधी याद आ रही है कि वो मती मार देते हैं ग्रह पहले आकर। खैर उस बात को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का जो आने वाला समय है, यानी शुक्र खत्म होते ही मई जून तक नेतन्याहू और अक्टूबर 2026 तक ट्रंप, इन दोनों की जो सूर्य की अंतर्दशा आएगी, इन दोनों के लिए घातक है। अब वो घातक बनेगी तो सर्कमस्टेंसेस के अनुसार ही ना, आज ऐसी हरकतें करेंगे तभी तो वो घातक फल उनको मिलेगा। तो ये उसी तरफ, दे आर हेडेड टू दैट वे, उसी तरफ जा रहे हैं ये लोग। तो ये आप समझ सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ, हम क्या कर सकते हैं। सत्ता में सत्ताधीश जो बैठते हैं, सत्ता में जो बैठते हैं, वो चीजों की कीमत बढ़ानी हो या आपने क्या कहते हैं युद्ध करना हो, आम जनता से पूछते थोड़ी है। लोकतंत्र का तो एक टैग लगाया रहता है, कभी पूछते हैं क्या कि हम अटैक करने जा रहे हैं? अपनी ईगो की वजह से अटैक करते हैं, अपने फायदे के लिए अटैक करते हैं, नाम देश का लगा देते हैं कि देश के लिए ग्रेट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का तमगा लगा लिया है। तो ये तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन परिस्थितियां ग्रहों की ऐसी ही है। और मैं समझता हूं ग्रहों के बाहर कुछ होता नहीं है, जो भी होता है युद्ध भी होगा तो ग्रहों की स्थिति की वजह से होगा। अपनी अपनी कुंडली की उग्र व्यक्तित्व अगर सत्ता में ज्यादा आ जाएंगे तो उग्रता बढ़ेगी। एक इजराइल का जो सर्वे सर्वा है वो उग्र व्यक्ति है, ट्रंप उससे ज्यादा है। तो सब हॉट टेम्पर वाले तो बैठे हुए हैं सत्ता में। सत्ता में इतने हॉट टेम्पर वाले लोग बैठेंगे तो युद्ध नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? उनका काम ही है, उनको वही आता है करना। तो इनका आने वाला समय बुरा आने वाला है, उसकी भूमिका बन रही है ये। 90% लोग तो जहां तक मैंने सुना समझा है कि अमेरिका में खिलाफ है इस वक्त इससे। 90% अमेरिका में इस वक्त ट्रंप के लोग खिलाफ है, विरोध विरोध कर भी रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि मीडिया वो चीजें नहीं दिखाता है। वहां भी एक गोदी मीडिया वहां भी है और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हालांकि सीएनएन ने बिल्कुल मुंह तोड़ के जवाब दे दिया उनको, ट्रंप को, और फिर भी कंट्रोल की पूरी चेष्टा उनकी है वहां। सर एक इसी से जुड़ा एक सवाल और ले लेता हूं। ये युद्ध धीमा पड़ेगा या खत्म होगा, इसके क्या चांसेस लग रहे हैं? 3 अप्रैल 2026 के बाद धीमा होता नजर आएगा, एग्रेसिवनेस में कमी आ जाएगी। इसका एक कारण और भी एग्रेसिवनेस कमी में आने की। एक सूत्र तो मैंने बताया कि शनि राहु के जैसा एग्रेसिव नहीं है। राहु जैसे मंगल को एग्रेसिव कर देता है, शनि मंगल को एग्रेसिव नहीं करता है। ये तो एक कारण है कि एग्रेसिवनेस में कमी आएगी। एग्रेसिवनेस में कमी आने का दूसरा कारण यह है कि मंगल वहां मीन राशि में, और मीन राशि जो है जल राशि है, तो मंगल की उग्रता भी वहां पर कम पड़ जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो मुझे लगता है शनि मंगल का योग बनते मीन राशि में मंगल के जाते ही उग्रता में कमी आएगी। हाँ, लेकिन युद्ध एस्केलेट कर जाएगा समंदर में, और हो सकता है तेल के डिपो पे, तेल की रिफाइनरी वगैरह वगैरह पे अटैक हो और समस्याएं ज्यादा बढ़े। और अल्टीमेट तो देखिए सर, 32 तक चैन है नहीं। धीरे 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 चीजें बिगड़नी है, बदलनी है, सिविल वार्स होने हैं, कईयों का तख्ता उलटना है, बहुत कुछ होने वाला है। जबकि समझदार शासक नहीं बैठे हुए हैं, इसका खामियाजा जनता को, हमें भोगना पड़ रहा है। महंगाई का दाना अब सर चढ़कर बोलना शुरू हो गया, पूरी दुनिया पे बोल रहा है। तेल गैस से तो हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है और 6,000 प्रोडक्ट उससे बनते हैं। कीमतें तो बढ़नी शुरू हो गई हैं। एक्सपोर्ट्स डाउन है, इंपोर्ट्स भी डाउन है, स्टॉक मार्केट डाउन है। रुपया ऑलमोस्ट 94 टचिंग है, 94 की ओर 95 पे जा रहा है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कहीं पे आशाजनक हो। एक युद्ध होता है तो सारी दुनिया पर असर पड़ जाता है। मुझे याद है कि मोदी जी ने एक बार उपहास के तौर पर नेहरू जी का उपहास उड़ाया था लोकसभा के अंदर, कि कोरिया के अंदर जब वॉर हुई थी बड़ी, तो उसका असर दुनिया पे पड़ा था, तो भारत में महंगाई का असर उसका आ गया था।
तो उस टाइम मजाक बना रहे थे मोदी जी, लोकसभा के अंदर या राज्यसभा में थे, भाषण दे रहे थे कि कोरिया में युद्ध था और नेहरू जी कहते थे कि भारत पे भी महंगाई का उस पर असर पड़ जाता है। अब सर ये असर तो, ये जंग तो गल्फ पे हो रही है, फिर हमारे पे असर क्यों हो रहा है? तो अपनी कही हुई बात अपने सिर पे आके लगती है ना। दुनिया में कहीं भी जंग होती है तो असर सबके ऊपर होता है ना, सप्लाई चेन जुड़ी हुई है सारी की सारी। और कर्मचक्र प्रधानमंत्री जरा पढ़े लिखे है नहीं ना, वो मजाक बनाना जरूर जानते हैं, लेकिन आज वही बात जो नेहरू जी का उन्होंने मजाक बनाया था कि कोरिया में युद्ध था तो इंडिया में महंगाई है, आज गल्फ में युद्ध है तो हमारे यहाँ महंगाई क्यों आ रही है, हमारे यहाँ दानव क्यों आ रहा है? तो अपने सिर पर वो बात होती है ना। लेकिन महंगाई का दानव आ रहा है और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। इंडिया में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत 22 रुपए पर लीटर बढ़ा दी है और बाकी बढ़ने जा रहे हैं। चुनाव के चक्कर में रुके पड़े हैं, कब तक रुक पाएंगे पता नहीं। लेकिन हालात बहुत नाजुक है महंगाई के दौर पर। और पहली बार आरबीआई की, शायद मैंने देखा नहीं पिछले 10 साल में कभी इमरजेंसी मीटिंग हुई हो। फ्राइडे को इमरजेंसी मीटिंग हुई है कि क्या किया जाए अल्टीमेटली। और फाइनेंस मिनिस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है, प्रधानमंत्री के ऑफिस में हड़कंप है कि कैसे डील किया जाए इसके साथ में। इसके ऊपर एक मैं विस्तारित टिप्पणी चाहूंगा जिसमें मोदी की कुंडली भी आएगी और भारत की कुंडली भी आएगी और महंगाई भी है सर। सर मोदी जी की तो केतु की जो अंतर्दशा शुरू होने वाली है मई में, मई से अक्टूबर तक, वो तो बहुत तकलीफ में आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये होगा ही। पार्टी के तौर पे भाजपा की स्थिति मजबूत रहेगी क्योंकि यहाँ ना समझो की भीड़ बहुत बड़ी है। इससे ज्यादा मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दूसरी बात है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें बी पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव ऐसे कि देखिए, पेट्रोल पंप वाले कम कमा रहे थे, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ेगी तो उनकी कमाई बढ़ेगी, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। डॉलर 100 हो जाएगा जब, तो रुपए की कीमत जो 10 रुपए में जिनको 80 रुपए मिलते थे उनको फिर 100 1000 रुपए मिलने लगेंगे। $10 में, $10 में उनको 800 मिलते थे, तो अभी $10 में उनको 1000 मिलेंगे। ये भी एक पॉजिटिव साइड है चीजों के बढ़ने की। कीमतें बढ़ रही हैं, अर्थव्यवस्था के लिए कीमतों का बढ़ना हमेशा अच्छा होता है। एक प्रवाद वाक्य है जो इस वक्त ज्यादा करके हमें बोलना चाहिए पॉजिटिव बने रहने के लिए। तो ये तो स्थिति है ही, और चीजों की कीमत जब बढ़ेगी तो जाहिर है सब पे असर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी, जनता में असंतोष बढ़ेगा, कभी तो जाके उनको समझ में आएगा कि क्या हो गया। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पे तो कमेंट ही करने का मन नहीं करता, ऐसी स्थिति है। लोगों के कमेंट पढ़ता हूं क्योंकि माइंडसेट को समझने की कोशिश करता हूं। माइंडसेट को समझूंगा तभी तो मैं समझूंगा कि स्थिति किधर जा रही है, क्या हो रहा है। तो कीमतें बढ़ेंगी सर, जिन जिन देशों की कीमतें बढ़ेंगी, अराजकता फैलेगी। लास्ट वीक में बोल चुका कि आने वाले वक्त में सिविल वार अवेटेड है, तो होनी 28 तक, 27 के अंत से 28 की शुरुआत में, 6 महीने के अंदर 28 में बहुत से देशों में ये स्थिति बनेगी, अराजकता फैलेगी बहुत से देशों के अंदर। क्योंकि ये, आपने बिल्कुल सही बात कही, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हर चीज में। कहीं भी कोई कान टानेगा तो सर चला ही जाएगा उसके साथ। और दूसरी बात यह है कि सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती क्योंकि मैं अर्थव्यवस्था वगैरह को समझता नहीं हूं। हम बनाते क्या है सर? हम तो, मैं जब भी ऐसी क्राइसिस आती है तो हमें पता चलता है कि पेट्रोल वहां से आ रहा है, गैस वहां से आ रही है, दवाइयां चीन से आ रही हैं, वो उधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, और युद्ध हो गया इसलिए यहाँ क्राइसिस हो जाएगी। तो सर, हमारे यहाँ क्या प्रोडक्शन हो रही है, कितनी सीमा तक हो रही है? आप एक प्रकाश डालें मुझ पर भी और दर्शकों पर भी। मैं सुन